सर्च पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आज मैं आप लोगों को इससे मुकम्मल तौर पर आगाह करूंगा कि मलेशिया LCA प्रोग्राम के तहत कौन से और कितने जंगी त्यारे हासिल करना चाहता है और क्या हकीकतन मलेशिया भारत की जानिब से बनाए जाने वाले तेजस और पाकिस्तान की जानिब से तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर त्यारों में से किसी एक त्यारे को खरीदने जा रहा है। इस हवाले से आप लोगों को हकीकी मालूमात फराहम करना मेरे लिए बाइस फख्र होगा, क्योंकि भारतीय मीडिया ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर यह कहता दिखाई दे रहा है कि मलेशिया भारत के तैयार करदा तेजस नामी जंगी त्यारे खरीदने जा रहा है, जबकि पाकिस्तानियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मलेशिया JF-17 थंडर त्यारे खरीदने में दिलचस्पी रखता है। दोनों ममालिक की मीडिया के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हम आज असल हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ अरसा कबल मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद को JF-17 थंडर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई थी और इसके साथ साथ ही ने इसका जायजा और मुआयना लेने के लिए JF-17 थंडर इनके सामने पेश किया गया। बगौर मुशाहिदा करने के बाद महातीर मोहम्मद ने JF-17 थंडर त्यारे को अपने मुल्क की फिजाइया में शामिल करने के लिए गहरी दिलचस्पी जाहिर की थी। मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद के दौरे के बाद मलेशिया की फिजाइया ने पाकिस्तान से 2 JF-17 थंडर त्यारे टेस्ट करने, फिजा से फिजा, फिजा से जमीन और खास तौर पर समंदर में इसकी कारकर्दगी जांचने के लिए पाकिस्तान से मांगे थे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने अपने दोस्त इस्लामी मुल्क मलेशिया को 2 JF-17 थंडर कारकर्दगी जांचने के लिए फराहम किए थे। मलेशिया की फिजाइया ने JF-17 थंडर की कारकर्दगी जांचने के बाद इत्मीनान का इजहार किया था। इससे कबल के मैं आप लोगों को तमाम तर नकात और इन वजूहात के बारे में आगाह करूं जिनकी बुनियाद पर मलेशिया जंगी त्यारे खरीदने जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप लोग किसी भी खबर या मामले की तह तक पहुंच सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, दरअसल हकीकत कुछ यूं है कि मलेशिया अपनी फिजाइया और मुल्क के दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए 36 लड़ाका त्यारे लेकिन लाइट वेट जंगी त्यारे अपने फिजाई बेड़े में शामिल करने के लिए खरीदना चाहता है। अपने मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने और जंगी त्यारे खरीदने के मकासद को मद्देनजर रखते हुए मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद से लेकर दिफाई तजिया कार और दिफाई माहिरीन के मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ जंगी त्यारों का बागौर मुशाहिदा करने, इनकी कारकर्दगी को देखने और इनकी जांच पड़ताल करने में मसरूफ अमल थे। जंगी और मुल्की मफादात को मद्देनजर रखते हुए मलेशिया ने 8 जंगी त्यारे शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, जिससे इस बात पर तो मोर सबत हो गई है कि मलेशिया इन्हीं 8 जंगी त्यारों में से किसी एक त्यारे को अपने मुल्क के दिफा को मजीद बेहतर और मजबूत नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए खरीदेगा, जिसका वाज़ेह और बेहतरीन सबूत इस बात से मिलता है कि मलेशियन वजीर आजम ने बात करते हुए कहा कि 2020 के शुरू में ही हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि मलेशिया किस मुल्क से कौन सा जंगी त्यारा खरीदेगा। इसलिए इस हवाले से भारतीयों और पाकिस्तानियों का ये कहना है कि मलेशिया भारतीय तेजस और पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारों में से किसी एक को खरीदना चाह रहा है। ये बात सरासर और कबल अज वक्त है, क्योंकि फिलहाल मलेशिया की जानिब से 2 जंगी त्यारों को नहीं बल्कि 8 जंगी त्यारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बहरहाल ये बात सच है कि मलेशिया की जानिब से शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले लाइट वेट जंगी त्यारों में पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत का तेजस जंगी त्यारा शामिल है। यही वजह है कि भारत की जानिब से खबरें फैलाई जा रही हैं कि मलेशिया भारत के तैयार करदा जंगी त्यारे तेजस को खरीदने जा रहा है, जबकि पाकिस्तानियों का ये मानना है कि मलेशिया पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारे को खरीदेगा। हालांकि मलेशिया की जानिब से शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले 8 जंगी त्यारों में 6 मजीद जंगी त्यारे मौजूद हैं, जिसका कोई नाम ही नहीं ले रहा। आज मैं आप लोगों को इन बाकी रह जाने वाले 6 जंगी त्यारों के नामों से आगाह करता हूँ। मलेशिया की जानिब से शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले 8 जंगी त्यारों में तीसरा नंबर कोरिया के FA-15, चौथा नंबर इटली के M346, पांचवा नंबर NGL-39, छठा नंबर A-50B, सातवां नंबर साब ग्रिपन, आठवां और आखिरी नंबर 130 याक जंगी त्यारे का है। मलेशिया की जानिब से सिलेक्ट किए जाने वाले इन 8 जंगी त्यारों में किसी भी जंगी त्यारे का नाम आने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मलेशिया इस जंगी त्यारों को जरूर खरीदेगा, बल्कि मलेशिया तो इन 8 जंगी त्यारों में से किसी एक जंगी त्यारे का इंतखाब करना चाहता है। जाहिर है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मलेशिया इन 8 जंगी त्यारों में से किस जंगी त्यारे को अपनी फिजाइया में शामिल करने का ऐलान करता है। लेकिन मलेशिया के एक दिफाई तजिया कार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इन 8 जंगी त्यारों में से इस जंगी त्यारे को मलेशिया की फिजाइया में शामिल करने का ऐलान किया जाएगा जो इन तमाम चीजों पर पूरा उतरता हो। नंबर 1, जो फिजा से समंदर में बेहतरीन कारकर्दगी करने की एहलियत रखने के अलावा फिजा से फिजा और फिजा से जमीन तक मार करने वाले मिशन में अपना कोई सानी न रखता हो। दूसरी शर्त ये है कि ये जंगी त्यारा मलेशिया के लिए मुआशी तौर पर काबिल अमल हो, यानी ये ज्यादा महंगा ना हो ताकि मलेशिया इसे बआसानी से खरीद सके। तीसरी शर्त ये है कि मलेशिया की जानिब से ऑर्डर करने पर मुख्तसर वक्त में जंगी त्यारों को मलेशिया के हवाले किया जा सके,
चौथी और सबसे अहम शर्त ये है कि जिस मुल्क से त्यारे खरीदे जाएंगे वो मुल्क किसी भी तरह के हालात में त्यारे में आने वाली किसी भी खराबी या मेंटेनेंस को कम कीमत में जल्द से जल्द मुकम्मल करके मलेशिया को फराहम करे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब हम ये देखते हैं कि ये तमाम तर खसूसियात किस त्यारे में मौजूद हैं। सच तो ये है कि आज तक जितने भी बेहतरीन जंगी त्यारे बनाए गए हैं, इन तमाम जंगी त्यारों की कीमत JF-17 थंडर त्यारों से कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि गरीब ममालिक जब भी किसी जंगी त्यारे को खरीदने का सोचते हैं तो इनकी नजर सबसे पहले JF-17 थंडर त्यारे पर पड़ती है, क्योंकि JF-17 थंडर त्यारा न सिर्फ कम कीमत है बल्कि इन तमाम तर सलाहियतों से भी माला माल है जो किसी एक बेहतरीन जंगी त्यारे का खासा होती हैं या होनी चाहिए। अगर बात करें मलेशिया की जानिब से सिलेक्ट किए जाने वाले 8 जंगी त्यारों की, तो इन जंगी त्यारों में सिर्फ साफ ग्रिपन ही ऐसा जंगी त्यारा है जो JF-17 थंडर के मुकाबले का है, लेकिन इस त्यारे की कीमत JF-17 थंडर त्यारे के मुकाबले में कम अज कम 2 गुना है, जबकि बाकी तमाम त्यारे JF-17 थंडर के करीब तर भी नहीं है। रही बात भारत के जंगी त्यारे तेजस की, तो तेजस कभी भी पाकिस्तान के JF-17 थंडर पर बर्तरी नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये वही त्यारा है जिसे भारत की फिजाइया समेत भारत की नेवी ने भी फिजा में उड़ाने से इनकार कर दिया था, और ये वही त्यारा है जिसे भारत आज से तकरीबन 35 या 40 साल से बनाने में मसरूफ अमल है, लेकिन अभी तक भारत सिर्फ 16 तेजस त्यारे बनाने में कामयाब हुआ है। सोचने की बात यह है कि अगर तेजस नामी जंगी त्यारा इतना ही काबिल जंगी त्यारा होता तो भारत को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो फ्रांस से 36 राफेल जंगी त्यारे खरीदता। जंगी सलाहियतें तो दूर की बात, भारत का तेजस नामी कीमत में भी पाकिस्तानी JF-17 थंडर से बहुत आगे है, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि तेजस की कीमत 30 से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि JF-17 थंडर की कीमत 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। जंगी सलाहियतों की बात करें तो भारत के तेजस जंगी त्यारे को अभी तक किसी भी तरह के जंगी मैदान में नहीं आजमाया गया, जबकि JF-17 थंडर त्यारा हाल ही में भारत के 2 जंगी त्यारों को मार गिराने में कामयाब साबित हो चुका है। 27 फरवरी का कारनामा अंजाम देते ही JF-17 थंडर ने जंगी मैदान में फिजा से फिजा और फिजा से जमीन तक मार करने की अपनी अहलियत साबित कर दी थी। रही बात फिजा से समंदर में मार करने की, तो JF-17 थंडर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल C-802 के अलावा और भी बहुत से ऐसे मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है जो आवाज की रफ्तार से 4 गुना तेजी से 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की नेवी को मिनटों में ऐसा सबक सिखाएगा कि दुश्मन ता क़यामत इस सबक को चाहते हुए भी भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कम वक्त में ज्यादा JF-17 थंडर तैयार करने की अहलियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान एक साल में 24 से 40 के दरमियान JF-17 थंडर त्यारे तैयार करने की अहलियत में कामयाब हो चुका है, जबकि भारत एक साल में 8 जंगी त्यारे बनाने के काबिल भी नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान किसी भी जंगी त्यारे की मेंटेनेंस और इसे मुकम्मल तौर पर तैयार करने की सलाहियत हासिल कर चुका है, जो कि भारत के पास नहीं है। इसलिए अगर मलेशिया की तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखा जाए तो कोई एक भी वजह ऐसी नजर नहीं आती कि मलेशिया पाकिस्तान का JF-17 थंडर त्यारा ना खरीदे, मासवाए इसके कि मलेशिया JF-17 थंडर से महंगा जंगी त्यारा साफ ग्रिपन खरीदे, जिसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। हाँ, अगर मलेशिया ने JF-17 थंडर से भी कम कीमत त्यारा खरीदने का फैसला किया तो फिर जाहिर है वो त्यारा JF-17 थंडर नहीं बल्कि कोई और होगा। ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि इससे कम कीमत में जो जंगी त्यारे इस वक्त मौजूद हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो दूसरे ममालिक के जदीद तरीन जंगी जहाजों का मुकाबला कर सकें। इस तरह तमाम तरह हक़ाइक़ की रोशनी में यही दिखाई देता है कि मलेशिया 36 अदद JF-17 थंडर जंगी त्यारों को खरीदने का बहुत जल्द ऐलान करेगा। बहरहाल अभी भी वक्त बाकी है और जाहिर है आने वाला वक्त ही इस बात की तस्दीक करेगा, लिहाजा हम सब को इस वक्त का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।